जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी संगत जी। गुरु जी के चरण कमल में मेरा कोटि कोटि राम राम नमस्कार प्रणाम। जय गुरु जी, शुक्राना 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 गुरु जी महाराज का शुक्राना। तो संगत जी, ये बहुत प्यारा सत्संग है जो कि संगत आंटी का मुझे व्हाट्सएप के माध्यम से रिकॉर्डेड सत्संग प्राप्त हुआ है, तो उन्हीं की जुबानी सुनेंगे। तो चलिए संगत जी, उससे पहले करते हैं मंत्र जाप। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना 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 गुरु जी महाराज का शुक्राना। अनंतम अनंतम शुक्राना। संगत जी, शुक्राना सत्संग शेयर करने के लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए, वहाँ पर व्हाट्सएप नंबर दिया गया है। आप मुझे रिकॉर्डेड या लिखित सत्संग शेयर कर सकते हैं। थैंक यू सो मच। जो चैनल पर नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और सत्संग को शुरू से अंत तक ध्यान से सुनिएगा। गुरु जी महाराज आप सभी संगत परिवार के कष्टों को काटने वाले हैं। जय गुरु जी। संगत जी, प्यारे और ब्लेस्ड सत्संग सुनने के लिए नोटिफिकेशन को भी ऑन कर लीजिए, ताकि जब भी सत्संग का वीडियो अपलोड हो तो आपको फटाफट से नोटिफिकेशन समय पर मिल जाए और आप जल्दी से गुरु जी चैनल पर जा कर के सत्संग को सुन पाएँ। जय गुरु जी, शुक्राना 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 गुरु जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, लख लख शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। गुरु जी के पावन चरणों में मेरा कोटि कोटि प्रणाम। सारी संगत को जय गुरु जी। संगत जी, मैं गुरु जी की बेटी मुंबई से गुरु जी के मंत्र जाप से शुरू करना चाहूँगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। संगत जी, आज शनिवार है और तारीख है 10 मई 2025। संगत जी, गुरु जी का एक कल टेलीपैथी से मैसेज आया कि कल तुझे शनिवार का दिन याद है ना, तुझे मैंने 2 काम बोले हैं, वो तुझे हर हाल में शाम 4 बजे से पहले करने ही है। संगत जी, मैंने वो सत्संग सुना और उसमें कहीं भी कोई भी 2 उपाय बताए नहीं गए थे, लेकिन उसमें सिर्फ एक शब्द जो मुझे समझ आया वो पितृ के लिए उन्होंने कहा था। और मेरे गुरुजी महाराज ने मुझे 2024 में शनिवार के दिन कुछ काम करने को बोले हैं। उन्होंने मुझे कहा है कि सुबह सुबह शनिवार वाले दिन दूध और उसमें कच्चा दूध, उसमें थोड़ा पानी मिलाकर उसमें काले तिल, जौ और एक आप मिश्री या चीनी मिला सकते हो और आपको पीपल देवता के जाकर वहाँ जल वो चढ़ाना है और आपको वहीं हाथ जोड़कर बोलना है कि आप हमारे पितृ हमें आशीर्वाद दे और हमसे जाने अनजाने जो भी गलती हुई है उसके लिए हमें माफ़ी दे। संगत जी, एक ये उपाय और एक उन्होंने मुझे बता रखा है कि शनिवार को किसी को भी, किसी भी गरीब को कुछ भी दान कर दिया कर या कुछ भी खिला दिया कर। संगत जी, मैं सैटरडे को ये काम तो नहीं कर पा रही थी, लेकिन जब से गुरुजी का मैंने ये मैसेज देखा तब से मैं शनिवार को सुबह उठते ही मेरे दिमाग में यही था कि गुरुजी ने कौन से 2 काम बोले हैं जो 4 बजे से पहले पहले करने हैं। तो मुझे जो जो याद आ रहा था मैं वो मैंने सोचा कि मैं ये सब कर लूँगी। संगत जी, फिर मैं अपनी किचन में जाती हूँ काम करने के लिए, तो एक सत्संग मेरे सामने फ्लैश होता है जो कि 3 दिन पहले का था और उसमें ये था उसका टेलीपैथी से मैसेज कि तेरे साथ दुर्घटना होने वाली है, ये सत्संग सुन और अपनी ब्लेसिंग ले ले। संगत जी, वो सत्संग मैंने अभी कल मतलब 1 दिन पहले भी सुना था, लेकिन मुझे समझ नहीं आया वो दोबारा सेम सत्संग दोबारा मेरे सामने क्यों आया। मैंने वही सत्संग फिर सुना और उसमें लास्ट में एक सत्संग एक आंटी का था जिसमें उन्होंने बताया कि वो माँ कालका के मंदिर गई थी शनिवार के दिन और वहाँ जाकर उन्होंने आशीर्वाद लिया। तो संगत जी, मुझे तुरंत क्लिक हुआ कि हाँ, गुरुजी महाराज मुझे भी सैटरडे को माँ काली के मंदिर जाने के लिए कहते हैं। संगत जी, 12 बजे यहाँ मंदिर बंद हो जाता है माँ काली का और शाम को 4 बजे या 5 बजे के बाद ही वो मंदिर खुलता है। तो संगत जी, मैं अपने हस्बैंड को बोला मैंने कि आप चलो, और हम माँ काली के मंदिर गए। रास्ते में गुरुजी महाराज की 777 की बहुत ब्लेसिंग मिली, लेकिन 777 का मतलब अभी तक समझ नहीं आया और गुरुजी कहते हैं कि तुझे जल्दी 777 का मीनिंग समझ आएगा। और संगत जी, ट्रिपल का मतलब ये होता है, एक आंटी का मैंने जब सुना कि जो भी हमारे ऊपर नेगेटिविटी या ब्लैक मैजिक करते हैं वो बैक फायर हो जाती है तुरंत, हमारे ऊपर नहीं लगती है वो नेगेटिविटी।
संगत जी रास्ते में जाते समय मेरी बेटी ने क्रॉक्स पहन रखे थे और मेरी बेटी ने अपने पैर से क्रॉक्स नीचे गिरा दिया और पीछे से एक गाड़ी आई और उसके क्रॉक्स पर चढ़ गई, जिससे कि उसका क्रॉक्स टूट गया एक पैर का। संगत जी मैं दोबारा, मेरे हस्बैंड ने यू टर्न लिया और हम जब आगे गए तो फिर मैंने उन्हें कहा कि आज सैटरडे है, आपकी भी चप्पल लास्ट टाइम एक बार अभी 2 से 3 वीक पहले सैटरडे को ही टूटी थी और इसकी भी आज सैटरडे को ही टूटी है। कोई बात नहीं, छोड़ो, कोई कष्ट होगा जो कि कट गया। संगत जी हमने वो क्रॉक्स वहाँ से नहीं उठाया और हम जैसे ही आगे गए तो संगत जी एक ब्लैक कलर की, ग्रीन कलर की बहुत बड़ी सी बटरफ्लाई मेरे बिल्कुल लेफ़्ट साइड से, मेरे बच्चे के पैर से, मेरे पैर से होते हुए निकल गई। लेकिन मैंने उसे पीछे मुड़कर नहीं देखा क्योंकि गुरुजी कहते हैं कि मैं आऊँगा और तू पीछे मुड़कर मत देखना। और संगत जी ब्लैक बटरफ्लाई का तो मतलब भी यही है कि गुरुजी हमारा ब्लैक मैजिक काटते हैं, नेगेटिविटी को जड़ से ख़त्म करते हैं। और संगत जी अभी कुछ दिनों से वो मुझे बच्चे के लिए कष्ट का भी सत्संग सुनवा रहे हैं, तो आज मेरी बच्ची का भी उन्होंने कष्ट काटा। संगत जी उसके बाद हम माँ काली के मंदिर पहुँचे और वहाँ संगत जी हम अंदर गए, वहाँ माँ काली के मंदिर गए। संगत जी मुझे गुरुजी महाराज ने माँ काली के मंदिर में 5 पंचमुखी दीपक के लिए कहा था एक बार, और ये बात मुझे मेरी शादी से पहले भी एक नाड़ी ज्योतिषी थे जहाँ मैं गई थी, जो सिर्फ अंगूठे की छाप से भविष्य बता देते थे। तब उन्होंने भी मुझे कहा था कि आप अमावस वाले दिन माँ काली के मंदिर जाना और आपकी जो उम्र है उससे जस्ट डबल आप नींबू लेकर के उसकी एक माला बना करके आप माँ काली के वहाँ उनको चढ़ाना और साथ में ही हल्दी और कुमकुम माँ काली के चरणों में डालकर वहाँ 5 देसी घी के दीपक जला के फिर आना। ये संगत जी उन्होंने मुझे उपाय बताया था। उन्होंने संगत जी उस समय जो कुछ भी बोला उसके लिए उन्होंने मुझे पूरी रिकॉर्डिंग करके एक पेन ड्राइव दी थी, उसमें मैंने रखा था सब कुछ। अभी गुरुजी महाराज के आने के बाद संगत जी वो सब मैंने एक फेंक दिया है वो सब, लेकिन जो भी था, क्योंकि जब गुरुजी महाराज है तो हमें चिंता भी नहीं करनी और भविष्य के लिए पहले ही जानने का भी कोई मतलब नहीं है। लेकिन मेरी शादी से पहले जो उन्होंने मुझे उपाय बताए संगत जी, क्योंकि कहते हैं कि शादी के टाइम फेरों के वक्त अगर आपके साथ कोई नेगेटिविटी अंदर आ जाती है तो वो आपकी पूरी लाइफ ख़राब कर देती है। तो संगत जी मैंने वो उपाय करे, बहुत परेशानी आई और अभी गुरुजी महाराज से जुड़ने के बाद में गुरुजी महाराज भी मुझे माँ काली के ही मंदिर जाने के लिए बार बार कहते हैं और वो कहते हैं कि माँ काली का किया हुआ माँ काली ही काटेगी, क्योंकि जिसने भी तंत्र मंत्र किया है उन्होंने माँ काली के वहाँ पूजा करके वो चीज़ की है। और हम भी अगर माँ काली के मंदिर जाएंगे तो वो हमारा जो भी हमारे ऊपर किया हुआ है वो जड़ से ख़त्म कर देंगी। तो संगत जी 5 देसी घी के दीपक मैं माँ काली के मंदिर ज़रूर जब भी जाती हूँ अभी तो मैं लेकर जाती हूँ, चाहे फूल वाली बत्ती हो या लंबी बत्ती हो। मुझे इतना नहीं पता कौन सी बाती करनी है, लेकिन मैं दोनों बाती जो भी मुझे आती है, जो भी होती है मेरे पास, मैं वहाँ जोड़कर ज़रूर आती हूँ माता के, माँ काली के मंदिर में। महाराज का बहुत बहुत शुक्राना। और संगत जी एक मैं, उन्होंने मुझे संगत जी जिस मंदिर में मैं गई थी वहीं पर हनुमान जी का मंदिर, साईं बाबा का मंदिर, भोले बाबा का मंदिर और वहीं पीपल का इतना बड़ा पेड़ जिसके नीचे शिवलिंग है, वहीं शिव जी पार्वती है। भैरव जी भी माँ काली के मंदिर के बिल्कुल बाहर गेट पर ही विद्यमान है और सामने एक बड़ का पेड़ है जहाँ पर शीतला माता है, पीछे हनुमान जी हैं। तो संगत जी शनिवार के दिन 3 सरसों के तेल के दीपक पीपल के पेड़ के नीचे जोड़ना और हनुमान जी के मंदिर में उसका चमेली के तेल का दीपक जोड़ना। संगत जी मैंने बीच में ये सब बंद भी कर दिया था क्योंकि इतना सारा करना, मैं कहती थी गुरुजी महाराज आप तो कभी भी ये सब नहीं कहते हो, इतना वहमों में इतना ये सब, लेकिन दीप दान तो बहुत अच्छी बात है। शिव पुराण में भी लिखा हुआ है कि दीप दान करना तो मतलब हम अगर घर के चौखट पर दीपक जोड़ते हैं, मंदिर में जाके दीपक जोड़ते हैं तो दीपक जोड़ना तो बहुत अच्छा रहता है। तो संगत जी आज मैं गई माँ काली के मंदिर से जब घर भी आ गई और एक जो गुरुजी महाराज पहले मुझे कहते, उन्होंने मुझे एक पुरानी संगत का सत्संग सुनवाया और उन्होंने बताया कि गुरुजी महाराज तो वीक में एक बार दूध जलेबी का भोग लगाने के लिए ज़रूर कहते हैं कि दूध जलेबी हमें ज़रूर खानी चाहिए वीक में एक बार, इससे हमारे शरीर में कभी कोई बीमारी नहीं होती है। और संगत जी मुझे यहाँ मुंबई में देसी घी की जलेबी मिलती ही नहीं है तो मेरा मन नहीं करता वो जलेबी मंगवाने का।
मैं ट्राई करूँगी कि अगर मैं अब घर पर ही जलेबी बना पाऊँ। तो संगत जी पहले ट्यूसडे गुरुजी महाराज का आदेश आया था। तो मेरे हस्बैंड तो ऑफ़िस चले जाते थे और मैं फिर ऑटो से जाकर लेकर आती थी, मुझे थोड़ी प्रॉब्लम होती थी। तो उसके बाद से गुरुजी महाराज ने मुझे वो सैटरडे का कर दिया कि तुम सैटरडे मुझे दूध जलेबी का भोग ज़रूर लगाया कर और शाम होने से पहले लगाया कर। शाम 4 बजे के बाद नहीं करना है, शाम 4 बजे से पहले ही गुरुजी को भोग लगाना है। संगत जी आज भी मुझे ये बात भी आज ही मुझे याद आई कि आज भी सैटरडे है, जबकि मैं 2-3 सैटरडे से शायद मैं कर ही नहीं पा रही हूँ, मैं भूल गई बिल्कुल। और फिर संगत जी गुरुजी महाराज का मुझे जो मैसेज आया, क्योंकि मेरे दिमाग में बहुत टेंशन हो रही थी। और संगत जी देखिए उसके बाद और क्या हुआ, हम जब माँ काली के मंदिर से घर आ गए, संगत जी 2 दिन पहले गुरुजी महाराज ने मुझे ये भी कहा, सत्संग में सुनवाया कि मंदिर के बाहर किसी को चाय, किसी भी गरीब को चाय ज़रूर पिला देना। तो आज वो भी मुझे वहाँ मिल गए। और मेरे हस्बैंड संगत जी गुस्सा कर रहे थे, क्योंकि हम जब भी कहीं भी जाते हैं तो वो ज़रूर गुस्सा करते हैं। कहीं मंदिर जाना हो, उनका बहुत शॉर्ट टेम्पर्ड है वो। और घर आने के बाद संगत जी फिर वही थोड़ी सी ऐसी बात हुई। लेकिन आज मेरे महाराज ने मुझे इतना शांत रखा, नहीं तो मैं नेगेटिविटी की वजह से बोल लीजिए संगत जी, मैं बहुत जल्दी गुस्सा भी हो जाती हूँ। वो गुस्सा होते हैं, उनकी शक्ल देख के मेरा और मूड ख़राब हो जाता है कि इनको 24 घंटे सिर्फ गुस्सा ही आता रहता है मेरे ऊपर। और पेशेंस बिल्कुल नहीं है इनके अंदर, सब्र बिल्कुल नहीं है। संगत जी मुझे 12:40 हो जाता है घर आने में। और आने के बाद संगत जी मैं फटाफट खाने की प्रिपरेशन करती हूँ। और इतने में क्या होता है संगत जी, जब मैं सब्ज़ी बनाने के लिए जाती हूँ तो मेरा मस्टर्ड ऑयल ख़त्म हो जाता है। और जब मैं मस्टर्ड ऑयल का दूसरा एक 2 लीटर 1.5 लीटर या 2 लीटर के अराउंड था, एक अलग से उसमें छोटे कंटेनर में था। तो जैसे ही मैं उसका डब्बा उठाती हूँ संगत जी, वो कंटेनर वो पूरा मेरे हाथ से छूट जाता है और पूरा 2 लीटर जो सरसों का तेल था वो पूरा फ्लोर पे गिर गया। तो मेरा बहुत मूड ख़राब हुआ, हस्बैंड का भी, उनको और गुस्सा आना चाहिए, लेकिन महाराज के आशीर्वाद से दोनों ही हम बहुत शांत रहे। गुस्सा था, मन ही मन होता था, लेकिन आज बाहर बोल के नहीं निकला। बहुत गुरुजी महाराज ने सिचुएशन को संभाल लिया। और संगत जी जब मैं ये सोच रही थी कि ठीक है, जो मस्टर्ड ऑयल होता है वो तो नेगेटिविटी का होता है, कोई नहीं, अगर फैला है तो अगर कोई नेगेटिविटी होगी, अगर घर पर आज शनिवार है तो वो इसकी स्मेल से ही नहीं आएगी। क्योंकि संगत जी गुरुजी महाराज से जुड़ने के बाद में अगर हम नेगेटिव सोचते ही नहीं है, कि किसी कोई गलत चीज़ सोचना, परेशान होना, यही सोचती हूँ कि जो हुआ ठीक है, अच्छे के लिए ही हुआ होगा। लेकिन संगत जी उसके बाद मैंने फिर गूगल किया और गूगल में मैंने देखा तो उसमें ये था कि शनिवार के दिन चप्पल टूटना भी अच्छा नहीं है, और शनिवार के दिन इस तरीके से सरसों का तेल ज़मीन पर फैलना तो बिल्कुल अच्छा नहीं होता, अशुभ है, आने वाले उसके और इशारा करता है ये सब। तब संगत जी ठीक है, मेरा थोड़ा मूड ख़राब भी हुआ और मैंने गुरुजी पे छोड़ा कि जब गुरुजी बैठे हैं तो गुरुजी के हमारे सारे 9 ग्रह, सभी देवी देवता सब गुरुजी के ही तो साथ हैं, गुरुजी के अंदर ही तो समाहित है। तो जो होगा वो गुरुजी महाराज की इच्छा से ही होगा अब तो जीवन में। और संगत जी उसके बाद मैं जब फ़ोन देखती हूँ तो गुरुजी का मैसेज आता है कि मुझे अब तेरे और इम्तिहान नहीं लेने, तेरी और परीक्षा नहीं लेनी, ये तेरे गुरु का तुझसे वादा है, जा कल्याण कितना ऐश कर। जय गुरु जी, शुक्राना 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 महाराज। और संगत जी गुरु जी का ये भी संगत जी उसके बाद हमने खाना खाया, मेरे हस्बैंड डी मार्ट गए, वो सामान लेकर आए, क्योंकि अभी भारत पाकिस्तान का वॉर चल रहा है, जिसकी वजह से अभी थोड़ा सा सब लोग घर में अपना राशन इकट्ठा कर रहे हैं। महाराज हमारे देश की रक्षा करना और किसी का भी अहित ना हो, बस गुरुजी महाराज। संगत जी उसके बाद जब खाना खाने के बाद हम लोग सो गए, थोड़ी देर बाद उठे तो संगत थोड़ी देर बाद ऐसे ही मैं बाहर सोफे पर सो रही थी, मेरे हस्बैंड अंदर रूम से बाहर आए और एकदम से संगत जी टीवी का रिमोट में काफ़ी दूर रखा हुआ था और टीवी अपने आप चल गया और उसमें गुरुजी का एक सत्संग सामने आया, जिसका टाइटल ये था, तू चिंता मत कर, तेरी चिंता मेरी चिंता है, तू ये सत्संग सुन, महादेव का आशीर्वाद है तेरे ऊपर। और संगत जी फिर मैं संगत जी गुरुजी महाराज का एक अपने फ़ोन में ब्लूटूथ लगा करके सत्संग सुन रही थी, तो मैंने वो बीच में पॉज़ किया। गुरुजी कहते हैं कभी आपको कोई सत्संग बीच में नहीं छोड़ना चाहिए, इससे आपकी ब्लेसिंग्स अधूरी रह जाती है। तो संगत जी लेकिन वो जैसे ही वो फ्लैश हुआ, और मैंने वो टीवी में देखा ही नहीं संगत जी, क्योंकि मैं जिस साइड मेरा फेस था, मेरे जस्ट ऊपर टीवी था, तो मुझे कुछ नहीं दिख रहा था। मेरे हस्बैंड ने मुझे पढ़कर बताया कि इसमें तो ये लिखा हुआ आ रहा है। तब मैंने कहा कि अगर ये है तो आप प्लीज़ इस सत्संग को प्ले करो। संगत जी मैंने वो 25 मिनट का
संगत जी वो सत्संग सुना पूरा, और उसके बाद एक और सत्संग अपने आप प्ले हुआ जो कि टीना आंटी का था, किसी टीना आंटी के सत्संग था, और बहुत ही प्यारा सत्संग था कि किसी को कितना गंदे लेवल पे कैंसर था, और सत्संग में जाने के बाद भी उनकी रिपोर्ट ओके नहीं आ रही थी, फिर भी उन्होंने गुरुजी महाराज पर ट्रस्ट रखा। और उनकी जब उनको डॉक्टर ने लास्ट टाइम ये कह दिया कि आप अब अपनी रिपोर्ट ले जाओ और आपके पास सिर्फ 3 मंथ्स है, उसके बाद आपकी लाइफ नहीं है, तब भी संगत जी वो गुरुजी महाराज के बड़े मंदिर गई और सत्संगों में गई। सत्संग में जाना उन्होंने नहीं छोड़ा, जहाँ से भी इनविटेशन आता था सत्संग का। और संगत जी 3 महीने बाद उन्होंने फिर से अपनी रिपोर्ट कराई, और उनकी जो रिपोर्ट थी वो पूरी तरह से ओके थी। एक उन्होंने बात बताई बस कि एक सत्संग में एक अंकल ने उन्हें कहा कि गुरुजी ने आपके लिए ये बोला है कि आप हल्दी, काली आधी चम्मच काली मिर्च और शहद, ये तीनों मिलाकर सुबह और शाम लेना शुरू कर दो। मुझे नहीं पता संगत जी ये प्रोसेस कैसा है, कैसे लेना है नहीं लेना, लेकिन आंटी का जो सत्संग जो उन्होंने बताया वो मैं बता रही हूँ। और ये उन्होंने लेना शुरू किया सुबह और शाम, और उन्होंने ये बोला कि आप बड़े मंदिर जाने के जाओ तब ये लेना शुरू करना, उससे पहले नहीं। बड़े मंदिर जाने के मतलब जाओ जब, तब से ये लेना शुरू कर देना। तो संगत जी महाराज के आशीर्वाद से उनकी बॉडी में कैंसर ही नहीं रहा, वो बिल्कुल ठीक हो गई पूरी तरह। डॉक्टर उनकी रिपोर्ट देखकर हैरान थे। तो महाराज का बहुत बहुत शुक्राना, मुझे इतने प्यारे सत्संग सुनाने के लिए, इतनी सारी ब्लेसिंग्स देने के लिए लख लख शुक्राना मेरे महाराज, अनंतम अनंतम शुक्राना। संगत जी मोस्टली सैटरडे को मेरे और मेरे हस्बैंड के बीच में लड़ाई होती ही थी, लेकिन महाराज के आशीर्वाद से बहुत ही अच्छे से आज दिन निकला। और लख लख शुक्राना गुरुपा मुझे इतना हेल्थ ब्लेस करने के लिए। संगत जी गुरुजी मुझसे अगर कहीं कोई गलती हुई हो तो मुझे क्षमा करना। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी।